सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर पीटीआई-पी का क़याम होता है तो आई थिंक ये खान साहब के लिए और ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हवाले से अब शाहिद खटक साहब जैसे लोग कह चुके हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, और मैं समझती हूँ पीटीआई के बहुत नज़रियाती और खान साहब के लिए बहुत जेन्युइन तासुरात रखने वाले लोगों में से एक हैं, और वो भी ये वाली बात कर रहे हैं कि कोई लाए अमल नज़र नहीं आता है क़यादत के पास कि खान साहब को जेल में से कैसे निकाला जाए। सो आई थिंक अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर फैसल वाटा साहब की बात सच साबित हो जाती है और कोई और एंटिटी बन जाती है, सो इन दैट केस खान साहब की जेल से जो रिहाई है वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और ज़्यादा दूर चली जाएगी, क्योंकि अभी जब क़यादत तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी अभी एक इकट्ठी है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसको अक्सर बहुत तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है, उस पर बहुत सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स अगर ऐसा हो जाता है कि मतलब एक अलग से एंटिटी बन जाती है, सो आई थिंक खान साहब के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा उनके उनके लिए, उनकी अहलिया के लिए, कि उनकी फिर उनके लिए स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट देखें, बात ये है कि इस तरह की चीज़ें वहीं जन्म लेती हैं जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, और ये इनको भी समझने वाली इनके लिए बात है कि अगर पार्टी में कोई प्रॉब्लम्स हैं और इख्तिलाफात एग्जिस्ट करते हैं, उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अपने लिए सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ये ज़रूरत है कि जो आपके अंदर अपने डिफरेंसेस हैं, आप उनको ख़त्म करें। जब तक आप उनको ख़त्म नहीं करेंगे, आप अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें और अफवाहें और हेर से होते रहेंगे। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी हेरसे को वेटेज दें या उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दें कि हमारे अंदर आप प्लांट करने की कोई खुदा ना खास्ता कोशिश कर रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप अपने अंदर जो इख्तिलाफात हैं उनको रिजॉल्व करें। यही पीटीआई को भी करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो एक तो खान साहब के लिए भी, और इटसेल्फ जाहिर है पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी मुझे लगता है उस तरह से इंटैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक एंटिटी अलग हो जाती है, वैसे हमने देखा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आप एक तरह से समझ लें कि पीटीआई का एक और दूसरा वर्जन थी। फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन आई रिकॉल बन चुकी है, तो वो भी पीटीआई पी ही थी वैसे तो, अगर एब्रीविएशन के तौर पर देखें। दोनों पार्टीज का इलेक्टोरली स्पीकिंग जो अंजाम हुआ वो हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि अगर एक और एंटिटी इस तरह से बन जाएगी, उसका कोई वोट बैंक तो आई एम श्योर कुछ भी नहीं होगा, और इमरान खान की जो रिहाई की एक जद्दोजहद है उसको भी एक बहुत मनफी असर आएगा। अगर पीटीआई वाले इन तरह की खबरों से परेशान हैं, तो बजाय इसके कि वो खबर देने वाले को, जिसे कहते हैं ना, पीटीआई की एक ऐसी स्ट्रेटजी नजर आती है कि किल द मैसेंजर, जिसने खबर दी है उसके पीछे पड़ जाए। तो पीटीआई को चाहिए अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करें, किल द मैसेंजर वाली स्ट्रेटजी से निकलें, और खबर क्यों जन्म ले रही है, आपके अंदर अपने अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग चीख चीख कर थक गए हैं, बता बता कर थक गए हैं, उन प्रॉब्लम्स का अजाला करें, उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें। ये मेरा ख्याल है पीटीआई की इस वक्त स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी वो चाहते हैं कि कोई एक एंटिटी ना बने, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बने, तो उसका बेहतरीन हल ये है सबको साथ लेकर चलें, जिसके जो जेन्युइन शिकायत हैं उनका अजाला करें, उनको हल करें। किल द मैसेंजर वाली पॉलिसी से पीटीआई, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि इस खबर के ऊपर एज ऑलवेज कोई भी खबर आती है तो उनकी किल द मैसेंजर की स्ट्रेटजी होती है। तो आई थिंक इस स्ट्रेटजी से पीटीआई को बाहर निकलने की शदीद तौर पर जरूरत है। देखिए, निज़ाम को ख़तरा तो है, ज़ाहिर है, और इमरान खान साहब से ज़्यादा क्या, मतलब मैं तो समझती हूँ, देखें, निज़ाम को हर वक्त ही ख़तरा रहता है। अब तो जैसे पीपल्स पार्टी भी है, वो भी निज़ाम को हिलाने की बात कर रहे हैं और अलहदगी की बात कर रहे हैं। सो निज़ाम को ख़तरा तो मेरा ख्याल है नॉट जस्ट पीटीआई, किसी भी शिकायत जिसके पास हो, और जो कि एक बहुत बड़ा कोई शिकायत कंप्लेनेंट हो, शिकायत कुनंदा हो, उससे रहता है। जाहिर है पीटीआई से भी इसी तसलसल में निज़ाम को खतरा है, क्योंकि बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए तो ये निज़ाम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बट अगर वो जेल से बाहर होते हैं तो वो इस निज़ाम के खात्मे के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑब्वियसली इसका जवाब हमें सिर्फ उसी सूरत मिलेगा कि अगर इमरान खान साहब रिहाई उनकी होती है और फिर वो जो बाहर होते हैं, तो ये एक हाइपोथेटिकल बात है। अभी तक ऐसा जाहिर है कुछ नहीं, और ऑनेस्टली ऑन द कार्ड्स हमें ऐसा कुछ नजर भी नहीं आता कि इमरान खान साहब की रिहाई कहीं से भी करीब हो या कुछ हो। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि पीटीआई के कुछ लोगों को
वापस लाने की या उनके साथ थोड़े टर्म्स बेहतर करने की एक कोशिश बहरहाल मौजूद है, जो कि एक सिस्टम में एक मौजूद है कि एक सिस्टम में इस तरह की एक रियलाइजेशन मौजूद है कि पीटीआई के जो सेनर एलिमेंट्स हैं या जो बिला वजह रियासत पे हमला आवर नहीं है, उनके साथ रिकंसाइल किया जाए। सो ये एक कोशिश बहरहाल सिस्टम की मौजूद है। अब ये देखना है कि ये कोशिश कहाँ जाती है और कहाँ नहीं। लेकिन ये कि इमरान खान साहब के हवाले से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कई ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं ऑलरेडी। और जहाँ तक गंडापुर साहब की ये बात है कि इमरान खान साहब से सिस्टम को खतरा है, तो मैं समझती हूँ, देखें, बात उनकी मैं इसको अग्री करूंगी, लेकिन साथ साथ ये जरूर कहूंगी कि सिस्टम से तो हर उस शख्स से सिस्टम को खतरा है जो कि सिस्टम के खिलाफ एक नाकिद है। इवन आजकल तो पीपल्स पार्टी भी नाकिद है कई मामला पे, इसीलिए मैंने ये बात की। एमक्यूएम भी नाकिद है, तो सिस्टम से तो हर उन तमाम लोगों को और हुकूमतों को खतरा है। पीटीआई में से कि हमारी इलेक्टोरली पोजीशन इन सबसे बेहतर है, इसलिए हमसे ज्यादा खतरा है, या इमरान खान साहब के पास वोट या अवाम की ताकत है, इसलिए हमारे पास हमसे ज्यादा खतरा है सिस्टम को। बट आई थिंक खान साहब की भी वो जो एक सिस्टम में या उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उस चीज का जो अंदाजा है वो इस वक्त नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनको पाबंद सलासल हुए पे बहुत टाइम हो गया है। और पाबंद सलासल होने के बाद पीटीआई की कई ज्यादा स्ट्रेटजीज उन्होंने मार्केट में फेंकी और फिर वापस ली। बहुत सारे यू टर्न्स आए, अलग अलग स्ट्रेटजीज आई, बहुत लड़ाइयां हुई पीटीआई में, अभी भी चल रही हैं एज वी स्पीक। इस सारी सूरत हाल के बाद पीटीआई की पॉपुलैरिटी कहाँ स्टैंड करती है, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, जिसका मेरा ख्याल है जवाब तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर खुद नहीं आएंगे। वो जेल से बाहर आते हैं, इन डिफरेंसेस को कितना खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे फैसल चौधरी जैसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि इमरान खान साहब के अपने जब वो बाहर आएंगे तो वो सारी चीजों को मतलब वापस कर लेंगे। इवन फवाद चौधरी जैसे लोगों को उम्मीद है कि इमरान खान साहब जब जेल से निकलेंगे तो वो उनको पार्टी में वापस ले लेंगे, जैसे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं अभी खान साहब से कई मरतबा, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही वाज इनकार्सरेटेड। सो मैं कहना चाहती हूँ कि वो जेल से बाहर आके क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, क्या उस स्ट्रैटेजी से पार्टी के इख्तलाफात दूर हो पाते हैं, क्या एक कोई हिकमत अमली, मरबूत हिकमत अमली हो सकती है जो कि बैकफायर ना करे, या उस हिकमत अमली के होने से जो पिछली पुरानी हिकमत अमली थी वो सारी न्यूट्रलाइज हो जाए। कोई ऐसी चीज इमरान खान साहब जेल से रिहाई की सूरत में सामने ला सकते हैं या नहीं। ये सब एक मेरा ख्याल है बहुत बड़े इफ्स है ना, ये अगर करके बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं। सो आई थिंक ये जो गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है, उसका अंदाजा हम तब तक उस चीज को गेज नहीं कर सकते या एस्टिमेट नहीं कर सकते जब तक इमरान खान साहब वाकईतन जेल से बाहर नहीं होते। और उनका जेल से बाहर आना फिलहाल ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन द कार्ड्स हमें नजर नहीं आता, बल्कि मैं ये कहना दुरुस्त समझती हूँ कि शायद उनके लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, आर्मी चीफ का जो कन्वेंशन से खिताब था उसके ऊपर बात करने से पहले आई थिंक कन्वेंशन इटसेल्फ जो है उसके ऊपर बात करना जरूरी है। पहले तो ये कि एक अच्छी चीज है कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी को अपने साथ किसी तरह से एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अभी तक हम शायद ये समझते रहे और देखते रहे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो सिर्फ एक पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की है। तो आई थिंक ये जो सारी बातें हैं इसको भी एक तरह से मुझे लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने काउंटर करने की कोशिश की है और अपनी भी पॉपुलैरिटी का बार या ग्राफ बेहतर करने की कोशिश की है। मुझे बल्कि ये तो बताया गया था कि ये जो कन्वेंशन है इसको बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस इसको किया जा रहा है, यानी कि ये कि जो इवन पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या समंदर पार पाकिस्तानी है, उनको भी इस कन्वेंशन में उनको इंगेज किया गया। और इसको अब एक जहां तक मैं जानती हूँ इसको सालाना फीचर इसीलिए बनाया जा रहा है कि हर साल इस तरह की कन्वेंशन हो और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इसको एंगेज किया जाए। और कोशिश यही है कि उसमें हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी हो। इसको इसी वजह से मतलब एक ऑब्वियस बात है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब की जो ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो उनकी पेनिट्रेशन है, तो उनको ये महसूस होता है कि हमारी भी पेनिट्रेशन होनी चाहिए। इसी हवाले से बल्कि एज फार एज आई नो मेरी इत्तलात ये है कि जो नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ और ये जो दोनों शरीफ ब्रदर्स हैं जो इन्होंने लंदन का रुख किया है, वहां पर इसी के ऊपर सोच विचार के लिए वो ज्यादा तौर पर गए हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में उनको किस तरह से एंगेज किया जाए और वहां पे अपनी जो पॉपुलैरिटी है
उसको बेहतर किया जाए, अपनी स्टैंडिंग को बेहतर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ देखें, एक बहुत बड़ी बात ये भी है जो इमरान खान साहब हमेशा करते थे, और आई थिंक वो उस तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ये समझते हैं कि उनका यहाँ वोटिंग में भी हिस्सा होना चाहिए। और ये बात फैक्चुअल है कि इमरान खान साहब जब अपने दौरे हुकूमत में थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट्स दिए जाएं, जिसके ऊपर आपको पता है कि जो अभी की गवर्नमेंट की तमाम पार्टियां हैं उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने बहुत ज्यादा बेतहाशा इस चीज की मुखालफत की थी कि नहीं होने चाहिए। शायद उनको एक थ्रेट फील होता था कि इसकी वजह से कोई टैंपरिंग हो जाएगी, बहुत सारे वोटों का इंदराज ये कहकर कर दिया जाएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट हैं। सिस्टम को टेक्निकली टैंपर करने की जो है वो गुंजाइश मौजूद हो जाएगी। सो ये कई सारे खदशात थे जो कि उनके बिहाफ पे मौजूदा पार्टियों के बिहाफ पे मौजूद थे। आई थिंक उनको वहां पर भी अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने की जरूरत है, और वहां भी उनको सोचना चाहिए कि ये जो सारे जो खदशात थे, ये सारी जो बातें उनकी उस तरफ की अपोजिशन के वक्तों की हैं, उनको वहां पर भी हुकूमत और जो सारी जो अभी इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टियां हैं उनको वो वाली भी अपनी स्ट्रैटेजी को अंडू करना होगा, क्योंकि एक वो जिसे कहते हैं ना कड़वाहट इस बुनियाद पे भी मौजूद थी ओवरसीज पाकिस्तानियों में कि जी देखे ना, इमरान खान तो हमें वोटिंग राइट्स भी दे रहे हैं और ये लोग हमारे राइट्स की मुखालफत कर रहे हैं। सो ये भी मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मौजूदा तमाम जमातों को सोचने की जरूरत है कि अगर वो वाकई हर पार्टी से ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने साथ हम आहंग करना चाहते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ जहां आर्मी चीफ के खिताब की बात है तो देखिए, ये जो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और ज्यादातर इसको आपको पता है पीटीआई की तरफ से बहुत ज्यादा इस पे शदीद तनकीद की गई आर्मी चीफ के इस खिताब पे, वेयर एज मैं नहीं समझती कि उसमें कोई ऐसी बात थी जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तनकीद की जो है वो गुंजाइश थी, क्योंकि वो तो जो बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे वो पार्ट मैं समझती हूँ मेरे लिए उस तकरीर में बहुत अहम था कि बलूचिस्तान में जो पीस के अमन के डिसरप्टर्स हैं उनको एक कड़ी वार्निंग देना खासा जरूरी चीज थी। और इस तरह की अगर एक बात आर्मी चीफ की तरफ से और फौज के सरबराह की तरफ से आए तो ये बहुत मजबूत होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। सो आई थिंक जो हार्डेंड दहशतगर्द हैं उनको ललकारना, एक इतने खुले अल्फाज में ललकारना एक अच्छा फैसला था, और अच्छी बात है कि ये किया गया, क्योंकि जाहिर है जो पीस डिसरप्टर्स हैं उनके लिए तो किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए, और आई थिंक ये इट वाज अ गुड थिंग टू डू। पीटीआई जहां पर उनको पॉलिटिकल लाइंस पे उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आपको पता है कुछ दीगर एतबार से अपने ऊपर चीजों को मुंसलिक करके उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जबकि मैं नहीं समझती कि इस पूरे एड्रेस में कहीं पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये चीज मैं नहीं समझती कि क्या चीज फैक्चुअली पीटीआई अपने आप से जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर देखती हूँ कि पीटीआई के लोग अक्सर, मुझे पहले भी याद पड़ता है आर्मी चीफ ने एक दफा तालिबान जो ये टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक तकरीर की, मतलब तकरीर क्या एक स्पीच की, उसको भी पीटीआई ने ऐसे ले लिया जैसे अपने ऊपर उनकी तनकीद हो रही हो, और बहुत ज्यादा उस वक्त भी उन्होंने उस चीज को तनकीद का निशाना बनाया। सो आई थिंक पीटीआई जहां पर फौज या फौज के किसी तर्जुमान की तरफ से या किसी उनके शख्स की तरफ से पीटीआई के ऊपर बराह रास्त कोई तनकीद हो, चले आप उसका जवाब दें। जैसे पिछले कई दफा डीजीआईएसपीआर की प्रेसर्स के ऊपर पीटीआई रिएक्ट करते थे, जवाब देते थे, लेकिन जहां पर आप पे तनकीद नहीं है वहां पर पीटीआई के लोगों को भी बहुत ज्यादा तनकीद करने से, क्रिटिसाइज करने से गुरेज करना चाहिए। या तो आपके ऊपर तनकीद है आप जवाब दें, लेकिन अगर आप पे तनकीद नहीं है, आप हर चीज को अपने साथ स्टिक करके, हर चीज को अपने साथ आप मंसूब करके उसका जवाब अगर देने लग जाएंगे तो आप एक उस तरह की लड़ाई में पड़ने लग जाएंगे, या उस तरह की लड़ाई में आप कूदने लग जाएंगे जिसका आपसे कोई सरोकार ही नहीं है। मतलब वो अगर बलूचिस्तान के दहशतगर्दों पे बात हो रही है या तालिबान दहशतगर्दों पे बात हो रही है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीटीआई को भी इस तरह की जो एक कहते हैं ना अनप्रोवोक्ड किस्म की जो एक तनकीद है और बहुत ज्यादा जो एक तनकीदी निश्तर है, उनसे उनको आई थिंक गुरेज करने की जरूरत है।